बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इंसान का जीवन अच्छा बनना या बुरा बनना इंसानों के कर्मों के आधार पर ही बनता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा। इंसान सिर्फ अपने दिखावे जैसे बहुत सुंदर या महंगे कपड़े पहनना, बड़े घर में रहना, ऊंचे खानदान में होने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। अगर कोई व्यक्ति बड़ा बन सकता है तो सिर्फ अपने अच्छे और नेक कर्मों से ही बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करके भी खुशी से अपना जीवन यापन कर भी रहा हो तो वह खुशी के पल सिर्फ उसके पिछले अच्छे कर्मों के कारण ही है, न कि बुरे कर्मों से। लेकिन कभी न कभी उन बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि अपने कर्मों से कोई भी आज तक बच नहीं पाया है। इसलिए हमें अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अपने लाभ के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और इस कलयुग में रहते हुए भी अच्छा सुखी जीवन जीने के लिए उस कुल मालिक को भी याद करना चाहिए। हमें हमारे जीवन का समय जितना हो सके उतना समय भजन बंदगी में जरूर लगाना चाहिए। इस तरह हम अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं। कर्मों के फल हमारे किए गए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। संगत जी, यह इस छोटी सी साखी से पता चलता है। एक गांव सुल्तानपुर अपनी हरियाली, खुशहाली और ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। सभी एक दूसरे की मदद करते और आपसी भाईचारे से रहते थे। लेकिन इसी गांव में रघुनाथ नाम का एक जमींदार भी रहता था, जो बहुत लालची और चालाक था। रघुनाथ का गांव में बड़ा ही सम्मान था, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक जमीन थी। वह दिखावे में खूब पैसा खर्च किया करता था, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय भी करता था। उसके पास कई नौकर चाकर थे, लेकिन वह किसी को भी समय पर मजदूरी नहीं देता था। वह गांव के गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़पने की योजना बनाता था। गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इसी से ही थोड़े में अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण किया करता था। रामलाल हमेशा कहता, ईमानदारी ही असली धन है और मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। रघुनाथ ने गांव के लोगों से कहा कि वह उन्हें कर्ज देगा, जिससे कि वे बेहतर खेती कर सकें। कई गरीब किसानों ने मजबूरी में उससे कर्ज ले लिया, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही कठोर थी। अगर कोई इंसान समय पर पैसा नहीं लौटा पाता था तो वह उसकी जमीन हड़प लेता था। यह उसकी सोची समझी साजिश होती थी। धीरे धीरे गांव के कई किसानों की जमीन उसके कब्जे में आ गई। वह इतना निर्दयी था कि जिन लोगों की जमीन हड़प लेता उन्हें उसी पर मजदूरी करवाता और मजदूरी के बदले बहुत ही कम पैसे देता था। रामलाल ने कभी भी रघुनाथ से कर्ज नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह जमींदार चालाक है और इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब गांव के कई किसानों की जमीन चली गई तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वे रघुनाथ की चालों से बचें, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रघुनाथ को अपनी ताकत का बहुत ही घमंड था। वह सोचता था कि वह हमेशा गांव पर राज करेगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। रघुनाथ ने अपनी जमीन का सारा पानी रोक लिया, जिससे बाकी किसानों को पानी नहीं मिल पाया।
रामलाल और दूसरे किसानों की फसलें सूख गई, जबकि रघुनाथ के खेतों में हरियाली थी। गांव वाले बहुत निराश थे, लेकिन रामलाल ने सबको धैर्य रखने को कहा। उसने कहा, प्रकृति सबका हिसाब रखती है। अगर कोई दूसरों का हक छीनता है, एक न एक दिन उसे इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अगले साल गांव में बहुत अधिक बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि रघुनाथ के खेतों में पानी भर गया। यहाँ तक कि उसने अपने खेतों के चारों ओर ऊंची ऊंची मेंढ बना रखी थी, इसलिए सारा पानी वहीं फंस गया और उसकी फसलें बर्बाद हो गई। दूसरी ओर रामलाल और कई किसानों ने अपने खेतों में जल निकासी की सही से व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने परंपरागत खेती के तरीके अपनाए थे, जिससे उनके खेतों में पानी संतुलित रहा और फसलें बर्बाद न हो सकी और फसलें सुरक्षित रही। रघुनाथ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब उसके पास न तो फसल थी, न ही पैसा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले, जिनसे उसने अन्याय किया था, उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। रघुनाथ को समझ आ गया कि उसने गांव के लोगों के साथ हमेशा अन्याय ही किया है और अब उसका ही नुकसान हो रहा है। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। रामलाल ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। रघुनाथ ने फैसला किया कि वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब किसानों को वापस देगा और बाकी जमीन पर सामूहिक खेती करेगा, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और सबको बराबर लाभ मिलेगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे याद दिलाया कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर तुमने दूसरे के साथ बुरा किया, तो तुम्हें भी उसी का सामना करना पड़ेगा। रघुनाथ ने अपनी गलती से सबक लिया और गांव में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां सब मिलकर खेती करते और खुशहाल जीवन जीते। तो साथ संगत जी, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें देर सवेर जरूर मिलता है। अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे, तो एक न एक दिन हमें भी उसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। राधा स्वामी जी।